ध्वज व शहीद अपमान की घटना पर विहिप व बजरंग दल ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। उपखंड अधिकारी के मार्फत भेजे ज्ञापन में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। सिरोही में शहीद स्मारक लोकार्पण समारोह के दौरान शहीद के सम्मान में आयोजित मशाल रैली के बाद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान की घटना पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से महामहिम राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन थमाया गया। देखा पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता अशोक माली के साथ। जय श्री राम, वंदे गो मातरम। आज से 2 दिन पूर्व में जो एक नगर परिषद जो के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ था शहीदों के सम्मान में और तिरंगा को लेकर, वहाँ जो अपने राष्ट्र का ध्वज है तिरंगा, उसका अपमानित किया गया नगर परिषद के द्वारा। और उस कार्यक्रम में अधिकारी, बड़े बड़े आला अधिकारी भी मौजूद थे। स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, उनकी उपस्थिति में ये कृत्य हुआ है। बहुत गलत हुआ है। जो अपने तिरंगा भगवा है उसका अपमान हुआ है, उसको कचरे की गाड़ी में ले जाकर साइड में रखा गया है। उसके अलावा भी शहीदों को बुलाकर वहाँ भी उनको अपमानित किया गया है। जो उनके डांसर वाले गीत वहाँ चलाए गए हैं, ये बहुत एक निंदनीय घटना है। मैं तो खुद कहता हूँ कि स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा वहाँ मौजूद थे, आपकी मौजूदगी में ये काम हुआ है। आपको खुद को इस विषय में जानकारी लेनी चाहिए और जिसने भी ऐसा कृत्य किया, ये गलत किया, उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित करके सस्पेंड करना चाहिए। और तुरंत प्रभाव से आप स्थानीय विधायक हो, आपको एक्शन में आकर इनको ऊपर, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो हर जगह, आप स्थानीय विधायक हो, कलेक्टर साहब भी मौजूद थे, एसपी साहब भी मौजूद थे, पर आपकी उपस्थिति में ऐसा गलत कार्य हुआ है, ये हमको हिंदू समाज को भी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जैसे जिसने भी ये कार्य किया उनको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके और निष्पक्ष जांच करवाकर उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड भी करना, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे और भी हिंदू संगठन अगर आवश्यकता पड़ी तो और भी कार्य करेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम। कि आप सभी को विदित है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से 28/1/2023 को पुलवामा में जो हमला हुआ था, उसके पश्चात जो शहीदों के सम्मान के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस दिन 2 कार्यक्रम थे। एक तो मशाल रैली थी और एक शहीदों के सम्मान के लिए, तो उसके अंदर तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और उसके पश्चात देशभक्ति का आयोजन भी किया गया था। देशभक्ति के आयोजन के अंदर जिस तरह से अश्लील और भद्दे गानों का प्रदर्शन किया गया था, तो मुझे तो ये लगता है कि वहाँ जो सैनिक थे और जो शहीद हुए उनके सबका अपमान हुआ है। वहाँ पे वहाँ जो देशभक्ति के गाने होने चाहिए थे उस जगह खोरे कबीरा मांझा, नागिन डांस, ठीक है, मेरा पिया घर आया और ऐसे असंख्य खोरे अश्लील और भद्दे खोरे गानों का प्रदर्शन किया गया था। और उस कार्यक्रम के अंदर स्थानीय विधायक, एसपी, कलेक्टर, जिला परिषद की सीईओ, नगर परिषद और आला अधिकारी उसके अंदर मौजूद थे। क्या उनके संज्ञान में नहीं था कि अपन जो देशभक्ति का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं उसमें अपन कौन से गानों का प्रदर्शन कर रहे हैं? इसके साथ ही ये तो हुआ शहीदों का अपमान, इसके साथ जो रैली निकाली गई शहीदों के सम्मान के लिए, जो तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक है, मैं तो कहता हूँ कि तिरंगे का अपमान नहीं, मेरा अपमान पूरे भारत का, राष्ट्र का अपमान है। और जिस तरह से तिरंगे को कचरे वाहन में डाला गया और नगर आयुक्त जिसको बेशर्मी की भाषा में वो कह रहा है कि ऐसे डालेंगे तो हम तो लेके जाएंगे, तिरंगा है, कोई कचरा नहीं है जो आप लेके जाएंगे। एमएलए, स्थानीय विधायक जिनकी मौजूदगी में हुआ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारा पूरा जिला प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार है, जनप्रतिनिधि भी जिम्मेवार है। राष्ट्र का अपमान है और तिरंगे का अपमान है। इसलिए हमने तो कल भी ज्ञापन दिया था और सारे पूरे जिले के अंदर जन आक्रोश है और प्रशासन ऐसा निकम्मा नाकारा प्रशासन है कि अब तक इनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। ये तो एक प्रकार का जघन्य अपराध है और कानून के प्रावधान है कि अगर तिरंगा का अपमान है तो उसके लिए मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं तो कह रहा जो भी इसमें आयोजन करता थे, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि इसको अधिक से अधिक संख्या में इसको ऐसा आंदोलन का रूप दे ताकि इनके विरुद्ध कार्रवाई हो और जो तिरंगे का अपमान हुआ है और देश का आन बान शान तिरंगा है उसका मान मर्दन बना रहे। जय श्री राम, वंदे गो मातरम।